गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप में से कौन बतलाना चाहेगा पिछली कक्षा में हमने कहाँ तक चर्चा किया था? सदन से होगा। हाँ 36 श्लोका कंप्लीट। 36 हो कंप्लीट गया हो गया अपना? था ना। ठीक हाँ है, तो अभी 36 कंप्लीट हो गया था। इस कक्षा में जो है हम 37 वाले श्लोक से शुरुआत करेंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो पिछली कक्षा में हमने अलग अलग प्रकार के आतताइन और उसके आधार पे कुछ उससे संबंधित कुछ कहानियां या महाभारत का जो इतिहास है जिसमें अलग अलग प्रकार से कैसे पांडवों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा किया था। अभी इस कक्षा में जो है ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं ये लोभ
उपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अर्जुन का जो एक साधु स्वभाव दिख रहा है, और विशेष रूप से वो जो भी किया जाएगा उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, वो यहाँ पे प्रकट कर रहा है। सामान्यतः क्षत्रिय के लिए ये एक जब चुनौती किया जाता है युद्ध में या द्यूत में, तो उसके लिए वो बंधन कारक हो जाता है। तो सामान्यतः ये बंधन कारक के आधार होता है कि जब परिणाम सही हो, लेकिन अगर परिणाम सही नहीं है तो उसके लिए वो बंधन कारक नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अर्जुन उसी प्रकार से बता रहे हैं, बल्कि मुझे चुनौती दिया गया है युद्ध के लिए, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूं, इसके परिणाम जो है वो सही नहीं है, तो इसीलिए ये मुझे युद्ध करना जो है बंधन कारक नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन यह बतलाना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, तो इसलिए वो स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। तो इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आचार्यगण बड़ा सुंदर इस पे टीका टिप्पणी देते। ननु यूयमपि तेषां स्वजना एव ते कथं युष्मद् वधे प्रवृत्ता इति चेत् तत्रः यद्यपिति। तो यहाँ पे जो है श्लोक शुरू हो रहा है यद्यपेते। तो यहाँ पे यद्यपि शब्द का अर्थ या यद्यपि से शुरुआत क्यों किया गया है, तो हमने पहले इसके पहले श्लोकों में देखा कि जिनके साथ युद्ध किया जा रहा है वो स्वजन है, और किस प्रकार से ऐसे स्वजनों के वध के प्रति हम प्रवृत्त हो सकते हैं, कैसे हम उनको मार सकते हैं। तो इसलिए यद्यपेते, और इसमें कौन कौन है, एते दुर्योधनादयो लोभोपत चेतसः। दुर्योधन और बाकी जो सारे उनके भाई और अन्य लोग हैं, ये सारे यहाँ पे, और किस प्रकार से ये लोग हैं, तो लोभोपत चेतसा, लोभेनोपतम नष्टम धर्म विषयम चेतः। जिनका धर्म के विषय में जो उनकी चेतना है, सही सोच है धर्म के बारे में, वो नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो लोभ के कारण उनकी चेतना जो है नष्ट हो गई है। तथा नष्ट धर्म ज्ञानत्वात् कुलघ्नता दोषम पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति इत्यतः अस्मद्वदे प्रवृत्ता इत्यर्थः। तो कहा गया पश्यन् अपि न पश्यन्ति, वो ये सारे जो दोष है उनको देखकर भी देख नहीं पा रहे हैं, अर्थात ये दोष है लेकिन वो उन दोषों को देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, अन्वेते तरी कथम युद्धे वर्तन्ते तत्राह यद्यपि। तो हाँ, वही उसी प्रकार से इस अवस्था में भी फिर क्यों युद्ध के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, उतना ही उनका कहना। तो हमने जैसे यहाँ देखा कि इनके विरोध में कौन कौन जो है
जो खड़े हैं, और शास्त्र कहता है कि ऐसे जो युद्ध के लिए अगर सामने ऐसे लोग खड़े तो युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है, ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलाथीति संश्रित बाल रुद्धातुरे वैद्य ज्ञाति संबंधी बांधवे। तो कहा गया है, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मातुलान अर्थात जो मामा है, माँ के भाई, अतिथि, संश्रित ही जो आश्रित वर्ग है, अर्थात जैसे देखा जाता है कि कभी कभी मालिक उसके अलग अलग उसके अधीनस्थ लोग रहते, तो वो आश्रित वर्ग, संश्रित ही। बाल अर्थात जो बालक है, छोटे हैं, मतलब वृद्ध, क्योंकि अभी वो उनका उम्र बड़ा हो गया है, और हम जानते हैं शरीर वृद्धावस्था में किस प्रकार से दूसरों के ऊपर अधीनता बढ़ जाती है वगैरह। वैद्य ज्ञाति संबंधी बांधव ही। तो ये देखा जाता है कि ये जो सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए, उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये निषिद्ध है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे संबंधी है, बांधव है, बंधु बांधव है। तो इसलिए अर्जुन जो है यहाँ पे उस प्रकार से अपना युद्ध न करने का विचार प्रकट कर रहा है, और ये सोच रहा है कि पक्ष और अपक्ष के बारे में, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसको लग रहा है कि ये इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार का कार्य जो है, वो बड़ा घृणित पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए वो इसके लिए अभी कह रहे कि युद्ध न करने का वो निश्चय करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत। संकीर्तन धर्म को अनुवाद पढ़िए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। धन्यवाद। आगे पढ़ो प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ो। नहीं नहीं, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, तो अभी वो दुष्परिणाम क्या क्या है, तो उसके बारे में अभी चर्चा शुरू हो रहा है। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जब कहा जा रहा है कुल का नाश होने पर, तो अर्थात जो परिवार है, कुल है, उसमें तो देखा जाता है कि स्त्रियां जो है वो तो युद्ध के लिए नहीं जा रहे, युद्ध के लिए तो पुरुष जा रहे हैं। तो फिर कुल का नाश होने का ये जो विषय है, वो इसलिए आता है क्योंकि पुरुष जो है ये पुरुष और स्त्री साथ में आके जब संतान उत्पत्ति हो रही है, तो ये उस कुल के दीपक को उजागर कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे जो है एक धर्म के अनुसार प्रजोत्पत्ति होती है, और उसी कुल का आगे विकास होता है। लेकिन जब देखा जाए कि कुल के सारे ही लोग इस प्रकार से युद्ध के लिए प्रवृत्त है, और वह कुल क्षय होने वाला है, अर्थात उस कुल का नाश होने वाला है, तो उससे निश्चित रूप से, क्योंकि जो वयोवृद्ध या बाकी जो जानकार धर्म के ज्ञाता, कुल धर्म को जानने वाले लोग हैं, वो सारे इस युद्ध में मर जाएंगे। तो कुल धर्म की जो परंपराएं है वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगी, और इसे बाकी जो शेष कुल कहा गया है, अर्थात शेष कुल में आएंगे फिर
स्त्रियां, बाल या ऐसे जो युद्ध में नहीं गए, तो वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण बतला रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। अभी यहाँ ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था का बात आ रहा है, हमें स्पष्टता है किस प्रकार से 4 वर्ण 4 आश्रम है और कैसे हर एक सदस्य का अपना अपना जिम्मेदारी है। और जब उन वर्णों का, आश्रमों का अच्छे ढंग से पालन किया जाता है, तो ये आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है। तो ये परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। अर्थात वयोवृद्ध लोगों को ये सारा स्पष्टता है, ये जन्म होने पे या गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि तक किस किस प्रकार से कौन कौन से संस्कार होते हैं, उसके लिए क्या विधि है, क्या करना चाहिए। तो ये सारा स्पष्टता होता है, जो वयोवृद्ध लोग जो है उसके लिए उत्तरदायी है। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अर्थात अधर्म में जो अलग अलग कार्य है, उसमें क्यों लगने वाले, क्योंकि उनको जो संस्कार संबंधी सारी परंपरा है उसके बारे में वो जानकार नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे बल दे रहे हैं कि किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो आप में से कोई बतलाना चाहेगा कि क्या वयोवृद्धों का निश्चित रूप से इतना महात्म्य है क्या? आजकल तो देखा जाता है कि बच्चा भी जो है वो वयोवृद्धों से ज्यादा जानकारी बस हेलो गूगल बोल के दे सकता है। तो इतना यहाँ पे, या ये जो हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं अभी आउटडेटेड हो गया है, या अर्थात अभी उसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं है। कौन बतलाना चाहेगा आप में से? हाँ, 4 रुपये माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जो वयोवृद्ध है वो परंपरा के अनुसार जो है अपने कुल को चलाते हैं। आप अच्छा बता रहे। मेरा प्रश्न आपको समझ में आया नहीं आया? कि वयोवृद्धों की क्या जरूरत है, आजकल बच्चे जो है गूगल पे ही वो सर्च कर लेते हैं, तो उनके जो आपने यही पूछा ना। हाँ, हाँ तो वो जो जो गूगल का तो प्रभु जी 100% वो नहीं होते ना, वो तो जो ओके। फीड किया जाता है आपका वही कहना उसमें। 100% नहीं, इसलिए जरूरत है। जब जी 100% हो जाएगा तो वयोवृद्धों को वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। ठीक है। सोनाली माता नहीं। जी बोलिए। सोनाली पाटिल माता जी बोलना चाह रहे हैं। कृष्ण किंकरी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, स्पष्ट आ रहा है आपका। जी जी प्रभु जी, वयोवृद्ध की हमें मतलब हमें जरूरत है और हमें उनका मार्गदर्शन के अंडर ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो हमें कभी भी नहीं आ सकता है। तो उनके अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है, तो उसके बिना पे वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। अगर उनका अनुभव नहीं है, मतलब अगर हमको उनका मार्गदर्शन में नहीं मिलेगा तो हमें जीवन जीने की मतलब सही ढंग से नहीं आएगा। क्योंकि अनुभव होने के कारण उनको पता है कि किस तरह एक जो पारिवारिक जीवन है या फिर जो व्यवहारिक जीवन है वो जिया जा सकता है। और उनके आपका आशीर्वाद के कहना बिना है तो हम केवल कुछ भी नहीं कर सकते। वो अनुभव लिए, इस कारण से जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
यानी अनुभव तो एक चीज है प्रभु जी, बट एक आपसी प्यार होता है, जो उनका संस्कार होते हैं वो हमें आगे जाके एक अच्छा व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं। जो उनका स्नेह होता है, जैसे अपने माता पिता, जैसे अपने दादा दादी, जो उनका स्नेह होता है हम पे हमेशा बनाए रहता है। और उनका अनुभव के साथ साथ उनके जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो जितने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे होते हैं, उसके आधार पर हमें वो ये करते हैं, मतलब मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद हरे माता। कृष्ण। तो देखा जाए तो माता जी बड़ा अच्छे से बता रहे, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे कि उनके अनुभव है, तो ये व्यक्ति भी आगे जाके अनुभव लेगा। उन्होंने अनुभव लिया, ये भी अनुभव लेगा। तो यहाँ पे जब बात किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि हम केवल अनुभव से नहीं सीखते, बल्कि बाहर लोग ये कह सकते हैं कि अनुभव जो है ये बड़ा अच्छा आ, शिक्षक है, या अनुभव एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बोल सकते हैं। लेकिन आगे का कहावत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही अनुभव से सीखता है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको श्रवण से सुनना चाहिए। और विशेष रूप से जब हम वयोवृद्धों का बात करते हैं, वयोवृद्धों के बारे में चर्चा करते हैं, तो विशेष रूप से उनके द्वारा जब हम श्रवण करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वयोवृद्धों से सुना है, तो हमें वो हर एक जो जीवन के अनुभव से गुजरना नहीं पड़ेगा। अर्थात हर चीज अगर अनुभव से ही सीखा जाता था तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। खड्डे में गिरने के बाद ही टांग टूटेगी और फिर पता चलेगा अरे टांग टूटती है। तो इस प्रकार से तो निश्चित रूप से संभव नहीं है। तो इसलिए वयोवृद्धों के द्वारा जो हमें उन्होंने अपने बड़ों से, अपने सम्मानीय व्यक्तियों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, तो वो जब, क्योंकि उनका हमारे प्रति एक स्नेह है, जैसे माता जी बता रहे थे, तो उसके कारण से हमारे लिए जो अच्छा है वो निश्चित रूप से वो बताएंगे। और देखा जाता है इसलिए वैदिक सभ्यता में जो परिवार एक साथ होता है, वहां पे बड़ों की सेवा की जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जगह में जहाँ पे वो कारपोरेट इंडस्ट्री या अलग-अलग जगह पे ये देखा जाता है, जिस व्यक्ति को कुछ अगर गहराई पता है, कुछ अनुभव है, तो निश्चित रूप से ये लोग चाहते हैं कि उसका कुछ उसके आधार पे डॉक्यूमेंटेशन, अर्थात सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए वगैरह, ये सारा प्रयास किया जाता है, जो कि वो गलतियों को दोहराए नहीं जाए। लेकिन कुछ-कुछ जो चीजें हैं, जहाँ पे भावनाओं का, जहाँ पे व्यक्ति की इच्छाओं की बात आती है, वहाँ पे केवल कुछ लिख के, कुछ अलग-अलग प्रकार से उसका यांत्रिकीकरण करने से उसका समाधान नहीं होने वाला है। उसका समाधान तभी संभव है जब हम ऐसे वरिष्ठों के प्रति, जिनके प्रति हमारा बड़ा आदर सम्मान है, जिनके लिए हमने सेवा अर्पण किया है, और उनके द्वारा जब हमारे हित के बारे में, हमारे हित के लिए जो वचन बोले जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन वचनों को स्वीकार करना आसान हो जाता है। और वो वचनों को स्वीकार करके हम उसका पालन कर पाते हैं। और इस प्रकार से ये जो संस्कार है, शास्त्रों के द्वारा दिए गए, वयोवृद्धों के द्वारा जो हमें ये सारा मिलता है, अर्थात ये सच्चा लिगेसी, सही जो वारसा है, या सही जो उनके द्वारा हमें अ, खजाना प्राप्त होता है, वो तो यही है। बाकी जो अन्य पैसा, अ, कुछ जमीन या अन्य-अन्य चीज़ें जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके लिए ये सारा ज़रूरी है, लेकिन सही ढंग से, सही मार्ग पे चलने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ स्पष्टता से कह रहे हैं कि ऐसे वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। और अगर वो वयोवृद्ध निश्चित रूप से
आत्म साक्षात्कारी है, तो फिर क्या कहना। और ये देखा जाता है कि वैदिक सभ्यता जिस प्रकार से सब कुछ बनाया गया है, वर्णाश्रम व्यवस्था, तो जब एक आश्रम से उच्चतम आश्रम में ऊपर ऊपर जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो आदर्श आचार विचार, आदर्श व्यवहार, वो एक इस प्रकार की स्थिति बना देता है कि घर के सारे सदस्यों को उन व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक सम्मान होता है। एक रहता है कि रिस्पेक्ट आउट ऑफ फियर, जैसे डर के मारे कोई सम्मान करे, और दूसरा होता है कि उस व्यक्ति के प्रति कुछ डर लग रहा है, लेकिन वो डर जो है वो उनके प्रति जो आदर है, उनके प्रति जो सम्मान है, उसके कारण से वो डर है। अर्थात हम उनको अप्रसन्न हो ऐसा कुछ व्यवहार न करें, वो किसी प्रकार से अप्रसन्न हो ऐसे हमसे कुछ बात न हो जाए। अर्थात हर प्रकार से वहां पे वो सोच रहती है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि वो वयोवृद्ध जो है वो हमारे जीवन में ऐसा कोई है नहीं, तो निश्चित रूप से ये अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती है, और फिर अधर्म बढ़ता है। और इसलिए यहाँ पे अधर्मा भी भवत्युत कहा गया है। तो अभी उसी के आधार पे अधर्म बढ़ने से क्या होता है, तो वो अगले श्लोक में आ रहा है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। वर्ण करा। हाँ दिलीप कुमार प्रभु पढ़िए जोर से। हरे कृष्णा वो दंडवत। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे स्पष्टता से कहा जा रहा है कि अधर्म प्रमुख होने से निश्चित रूप से कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कुलक्षय इति सनातनः कुल परंपरा प्राप्तत्वेन बहुकालतः प्राप्ता इत्यर्थः। तो जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, ये सनातनः अर्थात ये लंबे समय से जो सारे परंपराएं चल रही थी, तो वो नष्ट हो जाने वाली है। और आगे कहते प्रदुष्यन्तीति अधर्म एव ता व्यभिचारे प्रवर्तयति भावः। तो यहाँ पे क्या भाव है या कैसे हमें समझना है, तो जब कहा गया है कि प्रदुष्यन्ति, जब कहा जा रहा है कि कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, इसका अर्थ क्या है, अधर्म एव ता व्यभिचारे, वो अधर्म के कारण व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाएंगी। तो अधर्म के कारण व्यभिचार कैसे होता है, आप में से कोई बतलाना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप बोल रहे नहीं? हाँ मैं प्रभु जी बोलने दे, आपने आज्ञा नहीं दी ना, इसलिए। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जैसे युद्ध में उनके पति मारे जाएंगे, तो फिर वो दूसरे दूसरे को इसके संपर्क में आकर प्रदूषित हो जाएंगे। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है, जब कहा जा रहा है अधर्मा भी भवात, अर्थात दूसरे पुरुष के संपर्क में क्यों आने वाले हैं, क्योंकि अभी उनके लिए पति अर्थात जो पालन करता है
वो पालन करता नहीं रहा है और स्वाभाविक रूप से स्त्री के लिए उनका ख्याल करने के लिए उनको स्नेह से व्यवहार करने के लिए उनके जो कुछ भावनाएं वो व्यक्त करने के लिए कोई तो चाहिए। अभी जो कुल के व्यक्ति थे जिनके पास वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे थे वो मारे गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे जो दुराचारी लोग हैं वो इस संधि का लाभ लेके ऐसे स्त्रियों को दूषित करते हैं और दोनों प्रकार से ये हो जाता है क्योंकि उस स्त्री को भी आश्रय चाहिए, उसको भी इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करना है और कोई ऐसे जो दुराचारी लोग हैं वो भी देखते हैं कि अभी हमारे लिए एक अच्छा मौका है हमारे दुराचार करने के लिए। तो इस प्रकार से कुल में जो है अधर्म बढ़ जाता है और स्वाभाविक रूप से अधर्म बढ़ने के कारण ये व्यभिचार ये प्रबल हो जाता है और इस कारण से स्त्रीत्व का पतन होता है। अभी जब कहा जा रहा है कि अधर्म का अर्थ अर्थात अधर्म अर्थात यहाँ पे बहुत सारे हम बातें कर सकते हैं। अधर्म में झूठ बात करना, अधर्म में व्यक्ति जो है शुचिर्भूत रहना, ये सारा जो बताया गया है वो सारी चीजों को छोड़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे प्रमुखतः जब बात आ रहा है अधर्माभिवाद और कहा जा रहा है कि प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, तो अर्थात ये समझना चाहिए कि ये जो स्त्री और पुरुष के बीच में अनैतिक संबंध है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं वहां से ही अशुचि या मुचि वो जो है गंदगी वहां से शुरू होता है। जैसे देखा जाए तो हम जब चर्चा करते हैं कि नशा पान से क्या होता है, तपस्या नष्ट हो जाती है, ऐसे अलग अलग हम देख सकते हैं। लेकिन जब स्त्री और पुरुष का जो अनैतिक संबंध है उसका यहाँ पे जब चर्चा है तो वो किस कारण से और उसका परिणाम क्या हो रहा है, उससे जो है जो शुचि है या जो पवित्रता वो नष्ट हो रही है, उससे जो है शुद्धता नष्ट हो रही है, उससे साफ सुथरा या स्वच्छता वो भी नष्ट हो रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट है कि अधर्म के कारण व्यभिचार बढ़ेगा और जब ऐसा व्यभिचार बढ़ रहा है तो उसके कारण जो है वर्ण संकरहा, अभी ये अवांछित संतानों का अर्थ होता है कि ये संतानें चाहिए नहीं थी, वांछित अर्थात जिनकी इच्छा की गई है, अवांछित अर्थात जो चाहिए नहीं है। और जब किसी बच्चे को पता चलता है कि मेरे माँ पिताजी को मैं चाहिए नहीं था, लेकिन क्या हो गया, क्योंकि उनका अनैतिक संबंध था और उसके कारण से मेरा जन्म हो गया है, तो जीवन भर वो अपने आप को टोकता है, माँ पिताजी को टोकता है और इस प्रकार से देखा जाए तो वो जो श्रृंखला जारी रहती है, ऐसी अवांछित संतानें एक समाज के लिए बोझा बन जाती है। ऐसी अवांछित संतानें जो है ये टेररिज्म या आतंकवाद ऐसे अलग अलग जगह पे वो उनका प्रबल हो जाता है, उनका स्थिति या वो उस जगह पे बहुत जल्दी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको जन्म से ही उस प्रकार का अनुभव आता है कि हम तो उस प्रकार से हमारा जन्म नहीं हुआ है कि माँ पिताजी ने इच्छा किया है वगैरह। तो ये जो पूरा श्रृंखला है ये दर्शा रहा है किस प्रकार से अधर्म का परिणाम क्या हो रहा है और फिर स्त्रियों को दूषित हो जाने से उनके पतन के कारण से कैसे अवांछित संतानें आ रही है। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदरता से बता रहे हैं, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना।
तभी हम तो समाज में देख रहे हैं कि विरला ही लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सुखपूर्ण जी रहे हैं, या उनको कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य है, ये बड़ा विरला है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? रूपा जी जब बता रहे हैं कि अच्छी संतान का होना है, मतलब क्या है? हमने जो पहले चर्चा किया, जो ये संस्कारों का हमने बात किया, वो संस्कारों को, वो जो परंपरा है या वैदिक सभ्यता के कुछ विधि विधान है, उनको ही त्याग कर दिया गया है। तो इसलिए अच्छी संतान नहीं, बल्कि रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होके जब व्यक्ति काम वासना से बाधित होके ऐसे संतानों को जन्म दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे किस प्रकार का शांति, किस प्रकार का सुख और आध्यात्मिक उन्नति का बात छोड़ ही दो, तो वहां पे किसी प्रकार का आशा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्टता से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुख्य सिद्धांत तो क्या है? अच्छी संतान होना। अर्थात जब संतान का प्राप्ति भी करना है, तो पहले तो गर्भाधान संस्कार से वो शुरू होना चाहिए। अर्थात उसमें और भी आप जान सकते कैसे वैदिक सभ्यता इसमें बड़ा बल देती है। अभी देखा जाए तो वैदिक सभ्यता के अनुसार जब पहले जमाने में आ, पुरुष और स्त्री साथ में आना चाहते हैं, उनको संतान चाहिए, तो गुरु का अनुमति लेते थे, अपने वरिष्ठों का अनुमति लेते थे। अर्थात संतान प्राप्ति करना या पुरुष और स्त्री एक साथ आना, ये एक प्रकार से देखा जाए तो आ, उसमें कुछ गलत नहीं देखा जाता था। आजकल उसको एक प्राइवेट अफेयर, उसको एक प्रकार से जो चोरी छुपके संग किया जाना चाहिए, वैसे क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है कि ये जीवन की परमोच्च सुख की अवस्था है। अर्थात जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक संसार मैथुनागार है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो व्यक्ति वाचो वेगम, ज्यादा खाएगा तो उधर उपस्थ वेगम, अपने वेगों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार जब लोग अच्छे से पालन करते थे तो उनको सारा स्पष्टता था, और अगर उन वेगों को भी लगाना है तो सही दिशा में उसको लगाया जाता था। अर्थात वो व्यक्ति जो है पारिवारिक जीवन में प्रजोत्पत्ति करता था, और इसीलिए पहले जमाने में पॉपुलेशन कंट्रोल अर्थात जो लोक संख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपाय नहीं होते थे। अर्थात तो वहां पे कभी कभी देखा जाए तो किसी कपल या पुरुष और स्त्री के द्वारा उनके 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25, अर्थात उसमें ऐसा नहीं था कि आ, हमें कृत्रिम रूप से उसको नियंत्रित करना है। और वो जब बच्चों को भी जन्म देते थे, उनको भी अच्छे से उनका परवरिश किया जाता था, उनको अच्छे संस्कार दिए जाते थे। तो अर्थात ये जो वैदिक सभ्यता है, जहाँ पे देखा जाता है कि संतान उत्पत्ति के लिए जब वरिष्ठों का अनुमति है, उनके आशीर्वाद है, तो वो दर्शाता है कि किस प्रकार से एक आदर्श सोच को लेके सारा समाज आगे बढ़ रहा था। तो उनको निश्चित रूप से मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य को आगे कैसे बढ़ना है, वो सारा स्पष्टता था। अभी देखा जाए तो वो बड़ा कठिन है, क्योंकि ये समझना ही कठिन है कि हमें अच्छी संतान क्यों चाहिए। हमें जैसा चाहिए हम साथ में आएंगे, जैसा संतान आएगा वैसा आएगा। क्योंकि एक जो शरीर और आत्मा, उसका भेद और उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और देखा जाए तो बस साथ में आ गए तो बच्चा हो जाता है। वो कैसे होता है, या कोई आत्मा जो है वो विशेष आत्मा को आमंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता है। अर्थात अगर पुरुष और स्त्री साथ
आने से पहले गर्भाधान संस्कार जो भी सही विधि विधानों का पालन करते हैं, तो उस प्रकार की आदर्श आत्मा को आमंत्रित किया जा सकता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न हो, तो अच्छी संतान तभी उत्पन्न होगी जब पुरुष और स्त्री जो है वैसे आदर्श जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखा जाता था पहले जमाने में पुरुष और स्त्री जो है उनका विवाह हो गया तो वो अन्य अन्य तीर्थ स्थलों में जाते थे। तीर्थ स्थलों में जाके साधु संतों का आशीर्वाद, इस प्रकार से बड़ा अच्छा तपस्वी अच्छा जीवन होता था। उसके बाद संतान उत्पत्ति होती थी। अभी देखा जाए तो शादी होने के बाद संतान उत्पत्ति से पहले कुछ धार्मिक कार्य करना है या उसका तो सोच है नहीं, कुछ तो हनीमून के लिए जाना है अर्थात। और वो कहाँ जाना है? तो भारत देश छोड़ के हमें कहीं तो दूसरे जगह जाना है जहाँ पे हम हमारा जो पहले ही रजोगुण है अंदर, उसमें और उस रजोगुण की बढ़ोतरी करेंगे और गंदगी डालेंगे, जो कि अच्छी संतान की जगह हमें कैसी संतान चाहिए, जितनी नीच या जितने निम्नतम स्तर की संतान हो उतने निम्नतम स्तर की संतान चाहिए। या ऐसा भी हो जाता है कि वो संतान तो हमें अभी चाहिए नहीं, लेकिन अभी हम बस मजे मनाएंगे, मजा करेंगे और फिर जब संतान चाहिए तो भविष्य में देखेंगे। तो इस प्रकार से सारा कृत्रिम जो है व्यापार या कृत्रिम प्रकार से सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यह समझा रहे हैं कि अगर अच्छी संतान है तो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। अर्थात अगर वो स्त्री सती है तो निश्चित रूप से आदर्श संतान जरूर होगी। तो आगे कह रहे जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। जब कहा जाता है बालक सरलता से कुमार्गगामी बनते हैं, कोई बताएंगे ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्या बालक अच्छे मार्ग पे नहीं जा सकते? कुमार्गगामी क्यों बोला गया है? प्रभु जी उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उनको पता कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है नहीं, क्या आप बुरा। हाथ ऊपर कीजिए फिर बोलिए। एक बार बोलते अनुमति चाहिए और दूसरे हाथ ऊपर के उनको ने बात करने दे रहे। बोलिए श्याम कांति माता जी। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हम्म। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, बालक सरलता से कुमार्ग बन जाते हैं तो सरलता से मतलब आसानी से, ये तो प्रवृत्ति होती है ना मनुष्य की कि बुरे काम में जल्दी से हम लग जाते हैं, अच्छे काम में लगने के लिए कष्ट होता है। तो यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है कि बच्चों को क्या सीखने में जल्दी से सीख जाते हैं गलत काम। तो बालकों से तुलना की है स्त्रियों की। हाँ बोलिए पीयू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले बोले कि जो एक संस्कार होता है, जब हमें गर्भधारण संस्कार जो सब प्रोसेस है, तो वो अगर नहीं किया जाता है, अगर वो अलग अलग मेंटेलिटी से वो होता है, तो बच्चे के अंदर वो सब गुण भी आ जाते हैं, जिसके लिए वो इन फ्यूचर जाकर वैसे ही बनेंगे। मतलब माँ बाप का जैसा प्रवृत्ति होता है, वैसे बच्चे के अंदर भी वही गुण आ जाते हैं। धन्यवाद माता जी। तो अभी यह देख सकते हैं हम, जब कह रहे हैं कि बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, अर्थात बालक को जब कोई गलत संग मिल जाए, क्योंकि बालक जल्दी सीखते हैं और अगर आप उनको अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो अच्छे मार्ग पे जरूर रहेंगे। लेकिन कुमार्गगामी बनना ये जब बताया जा रहा है तो वो हर चीज को जल्दी पकड़ लेते हैं। उनके लिए जो भी बोला गया, क्योंकि वो भावनात्मक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। उसी प्रकार स्त्री भी जो है वो भावना प्रधान है।
तो इसीलिए जब कहा गया है कि कुमार्गगामी, अर्थात ऐसा नहीं कि वो पहले से उन निश्चय कर लिया कि हमें कुमार्ग पे जाना है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक होते हैं, वो आश्रित रहते हैं। उस कारण से ये देखा जाता है कि वो स्वाभाविकता जो है गलत मार्ग पे जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, अर्थात जैसे उनको उस प्रकार का कोई गलत मार्ग दिखाए। अभी जब स्त्रियों का भी बात आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्त्रियों का इच्छा है कि हमें पतोन्मुखी रहना है, ऐसा नहीं कि नहीं हमें पतन में ही जाना है, ये लेके बात नहीं आ रहा है यहाँ पे। रूपा जी जब समझा रहे तो बता रहे कि इनको जब आश्रय में रहेंगे तो उनके ऊपर एक दबाव नहीं बोल सकते हम, उनके ऊपर एक अंकुश रहता है, अंकुश। जो अंकुश रहना बड़ा जरूरी होता है। जैसे देखा जाए तो कभी-कभी बच्चे कुछ खेल खेलते हैं, या देखा जाता है कि बच्चे कुछ ऐसे कार्य करते हैं, एक प्रकार से उनको वो एडवेंचरस, उनको लगता है कुछ हम विशेष करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम उसमें कुछ अलग से करके दिखाएंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर अंकुश है, तो वो निश्चित रूप से गलत कार्य में नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये हमें पहले पूछना चाहिए, जानना चाहिए सही है, गलत है। तो उसी प्रकार से जब स्त्रियों का यहाँ बात आ रहा है, अगर उनको संरक्षण नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो पतनोन्मुखी हो जाएँगे। ये स्पष्ट समझ में आ गया आपको श्याम कांति माता जी? यस प्रभु जी। हाँ, तो वो पीयू माता जी भी जो बता रहे थे, तो वो तो सारा जो है, वो बात सही है। पहला जो है किस प्रकार की आत्मा, उनको हमने आमंत्रित किया है। लेकिन अभी बात तो ये हो गया कि अभी जो है बालक, वो बालक क्यों इस प्रकार से गलत मार्ग पे जाएँगे? तो उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए, उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। उनको कोई उनको आश्रित होना चाहिए, उनके वरिष्ठों के अधीनस्थ होना चाहिए, उनके गुरुवर्यों के अधीनस्थ होना चाहिए, तो नहीं तो फिर वो पतनोन्मुखी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे बता रहे कि ये दोनों जो है समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। तो वयोवृद्ध है जो निश्चित रूप से इनको संरक्षण प्रदान करेंगे। अभी हो सकता है कि घर के जो बाकी सदस्य हैं, वो अलग-अलग अ, कार्यों में लग जाए। जैसे परिवार के लिए आर्थिक संपदा लाना है, उसके लिए व्यक्ति कुछ अपना कार्य काम उसमें काम में जा सकता है, अलग-अलग कामों में लगा हो सकता है वो। लेकिन वयोवृद्ध जो है, वो तो निश्चित रूप से घर में रहेंगे, और जब ऐसे वयोवृद्ध लोग घर में हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के ऊपर और ये जो बच्चे हैं, इनके ऊपर अंकुश रहता है। तो स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। अभी ये जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का बात आ रहा है, तो इसमें वैदिक सभ्यता इतने सारे अलग-अलग प्रकार के धार्मिक प्रथाएं, अलग-अलग कार्यों को प्रदान करती है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति को एक सकारात्मक व्यस्तता होनी चाहिए, और सकारात्मक व्यस्तता में है, तो वो ऐसे नकारात्मक या पतनोन्मुखी कार्यों में नहीं लगेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे कैसे ये वैदिक सभ्यता बहुत सारे अलग-अलग धार्मिक प्रथाएँ हैं, जो इन स्त्रियों के लिए एक व्यस्तता रखती है, और उसके कारण जो है मन इधर-उधर नहीं जाएगा। जब व्यस्तता नहीं है, तो निश्चित रूप से मन के लिए व्यस्तता तो चाहिए ही चाहिए, और अगर वो व्यस्तता वेद वैदिक शास्त्र, वैदिक धर्म, वैदिक प्रथाओं के आधार पे नहीं है, तो उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वैदिक प्रथाएँ, वैदिक सभ्यता जो है, वो व्यक्ति को किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, उसको धीरे-धीरे ऊपर उठाएगी। लेकिन जब वो मन के आधार पे है,
तो मन क्या करेगा, आज एक बोलेगा कल दूसरा बोलेगा, और इस प्रकार से मन जो है क्या करेगा, मन एव मनुष्यानाम कारणबंध मोक्षयो, वो एक तो उसको एकदम गर्ते में नीचे नीचे ढकेलते लेके जाएगा, पतोन्मुख, और पतन का जितना नीचे हो सके उतना लेके जाएगा, या उसको वो अगर वैदिक नियमों के आधार पे तो उसको उच्चतम स्थिति प्रदान कर सकता है। तो जब चाणक्य पंडित ये कहते हैं कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, इसलिए वो विश्वसनीय नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होता है, आप में से कोई बतलाना चाहेंगे? हाँ, सोनाली माता जी बोलिए। हाँ, स्त्रियां ज्यादा भावनात्मक दृष्टि से सोचती है, हाँ, बराबर। तो तो देखा जाए इसीलिए तो शायद। जब ये बात किया जा रहा है कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, यहाँ पे बताया गया है कि जो तत्व ज्ञान के हिसाब से स्त्रियां जो है ज्यादा अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो पुरुष से भी ज्यादा उच्चतम स्तर पे होती है, उनका उस प्रकार से ज्यादा बुद्धिमान कहा जा सकता है। लेकिन जब तत्व ज्ञान का बात आता है, उस समय पे उनका जो है वो अधिक बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान जो है वो व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन में क्या सही निर्णय है, वो उसके आधार पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और ये तत्व ज्ञान के आधार पे ये सब कुछ हम जैसे पहले चर्चा किए थे, चैतन्य महाप्रभु कहते सिद्धांत बिरिया चित्ते नगर आलस, यह है थे कृष्ण लागी सदृढ़ मानस। अर्थात जब तक हम सिद्धांत को अच्छे से नहीं जानते, तब तक हमारा भगवान में सदृढ़ मानस कैसे होगा। तो इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों को जो है पुरुषों के अधीनस्थ होके ये आध्यात्मिक जीवन का पालन करना है, क्योंकि पुरुष जो है वो निष्कर्ष या जो जीवन का सिद्धांत है उसको लेके चलते हैं जब उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसलिए ये स्त्रियां भावनात्मक है, इसलिए वो कह रहे कि वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भावनाओं के आधार पे कभी इधर कभी उधर ऐसा हो जाएगा। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। अर्थात अगर वो सतीत्व नहीं रखेंगे, अगर वो पालन नहीं करेंगे, तो उनकी जो संतान है वो वर्णाश्रम में भी नहीं रहेगी। अर्थात वो क्या हो जाएगा, अंत्यजा, अर्थात जो वर्णाश्रम से भी नीचे है। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा। तो ये आज हम आधुनिक समाज में ये बहुत आसानी से देख सकते हैं, बल्कि पाश्चात्य देश में कभी कोई जाएगा तो उसको दिखेगा ये स्वतंत्रता पूर्वक मिलना जो है वो तो रास्ते के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे कुछ ज्यादा संशोधन वगैरह करने का जरूरत नहीं, ये सब रास्ते पे ही दिखता है। जिस प्रकार से भारत में हम कुत्ता और कुतिया को देखते हैं या जानवरों को रास्ते पे देखते हैं, वो स्वाभाविक वैसा आपको उधर दिखेगा, और फिर उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा आता है। तो ये निठल्ले लोगों को भी प्रभुपाद जी बोल रहे। तो हमने जैसे स्त्रियों का चर्चा किया, तो ये लोगों के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं।
और कह रहे इसके कारण से जो है युद्ध और महामारी के संकट आते हैं। अर्थात देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो आधार है, किस आधार से मानव समाज आगे बढ़ सकता है, क्या कारण है, कौन सा स्तर है जिसके कारण से आगे की समस्याएं बढ़ती है, उसको यहाँ पे इतना अच्छे से पकड़ लिया है कि अगर कोई इसको अच्छे से समझ जाएगा तो उसको स्पष्टता आ जाएगा कि ये जो है यहाँ से मानवता का या मानव समाज में एक अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे व्यक्तित्व बनाने की यहाँ से शुरुआत है। तो ये बड़ा विशेष तात्पर्य था। किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, 1 घंटा हो गया है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को जिज्ञासा नहीं है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। आश्रय गिरिराज को ओके। मथुरा संग्रामपुरकर माता जी। मथुरा माता जी, आवाज आ रहा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा दंड प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। मराठी में पढ़ सकती हूँ प्रभु जी? नहीं नहीं, ये आश्रय गिरिराज को पढ़ेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हरे कृष्णा दंड प्रभु जी। अवंचित Yes, संतानों की बुद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जो है ये 41वां जो श्लोक है, अभी जैसे हम 40वें श्लोक में बड़ा गहराई से अच्छे से स्पष्टता चर्चा किए और प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं कि समाज में जो हम बड़े बड़े महामारी और युद्ध, महायुद्ध, ये सारा जो चीजें देख रहे हैं, इसका कारण भी ये सारी अवांछित संतानें हैं। तो अभी ये 41वें श्लोक में बता रहे कैसे परिवार के लिए और साथ साथ परिवार का विनाश करने वालों के लिए किस प्रकार से एक नरकायैव, एक नारकीय गति प्राप्त हो जाती है, उसका यहाँ पे चर्चा है। सामान्यतः जब हम क्लास चालू आहे पुढे थांबा अजून झोपलेत ना केली का तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आजकल अगर कोई ऐसे नरक या स्वर्ग ये बातें करते तो लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक किसने देखा है, सब कुछ इधर ही है, या अलग अलग प्रकार से उनका एक मानसिकता होता है। वो ऐसे दर्शाते हैं मानो कि सारे वेदों के ज्ञाता वही है और सारे संसार को जानने वाले भी वही है। तो अपने से वो अपना कुछ तत्व ज्ञान बोलेंगे, अपने से वो पूरा सृष्टि का संरचना कैसे वो खुद निर्धारित कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है और ये जब नरक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नरक की बात करने का भी कुछ आधार है। अर्थात ऐसे लोग जो है, जब कहा जा रहा है कि नारकीय गति को प्राप्त होंगे, अर्थात यहाँ पे शरीर और आत्मा इसमें भेद है, इसकी स्पष्टता है। लेकिन जब देखा जाता है बाकी अन्य धर्मों में, ईसाई धर्म वगैरह वगैरह, वहां पे ये स्पष्टता नहीं है। उनके यहाँ आत्मा जब एक समय जन्म लेती है, वो समय होता है जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, उस समय आत्मा का जन्म होता है। और वो जन्म हो गया तो उसके बाद उस जीवन में ही, मनुष्य जीवन में, ये निर्धारित होता है
कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। अगर उसने अच्छे कार्य किए तो वो स्वर्ग में जाएगा, बुरे किए तो नरक में जाएगा, या उनका जो अच्छा बुरा का कुछ परिभाषा है। तो एक बार ऐसे हो गया कि हमारे चेतन चंद प्रभु जी है, उन्होंने एक पादरी को, जो फादर है, उनको ऐसे स्पष्टता से पूछा, जब इस बच्चे का जो जन्म हो रहा है तो पेट में तो अभी बच्चा बढ़ रहा है, अभी आप जो कह रहे हैं कि बच्चा जो है निष्पाप है, और निश्चित रूप से अगर वो पेट में मर जाता है तो उसको गति कौन सा मिलेगा, क्योंकि उसने तो कुछ पाप नहीं किया है, तो उसका गति कौन सा होगा। तो उन्होंने कहा वो स्वर्ग में जाएगा। तो फिर चेतन चंद प्रभु उनको बोल रहे थे कि तो कितना अच्छा है कि आप सबको जो पेट में ही मार डालो, जो कि सारे स्वर्ग को ही प्राप्त हो जाएंगे, कोई नरक जाएगा ही नहीं। क्योंकि उनका जो सोच है कि एक बार व्यक्ति जो जन्म लिया है, ये जन्म के बाद एक तो वो शाश्वत रूप से स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो शाश्वत रूप से नरक में जाएगा। इस प्रकार का उनका जो है अब्राहमिक रिलीजन्स, अर्थात जो इस्लाम, ये ईसाई धर्म वगैरह, इसमें इस प्रकार की कुछ सोच है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे वैदिक सभ्यता में सब कुछ एकदम स्पष्ट है। यहाँ पे ऐसे कुछ धारणा नहीं कि कोई तो शाश्वत रूप से नरक में सड़ता रहेगा और उसके लिए कुछ आशा नहीं है। तो यहाँ पे कौन लोग कहा जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, उसका सारा स्पष्टता है। तो यहाँ पे जब अर्जुन कह रहे कि ऐसे संकरो नरकाय, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ण संकर से प्रजोत्पत्ति हुई या वर्ण संकर हुआ है गलत संघ के कारण, तो देखा जाए तो क्या होगा, ये उन जो कुल की परंपरा है उनको तो नाश करेगा ही करेगा, लेकिन पितरों का भी जो है वो पतन हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्थात पिंड और उदक, अर्थात जब उनको पिंड अर्पण किया जाता है, उनको जल अर्पण किया जाता है, तो वो जो क्रिया है वो रुक जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये अवांछित संतानों के कारण कुल का नाश, कुलघ्नाना और पितरों का पतन, ये दोनों के लिए वो कारणीभूत होगा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो भगवान का महाप्रसाद का यह विचार है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये जो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार का कर्म है उसके अनुसार व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो अगर उनको स्थूल शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ है तो बहुत पीड़ा में रहते हैं वो। तो अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनको प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। तो अगर वो प्रेत योनि में, जहाँ पे उनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनका उद्धार हो जाता है। तो उनको ऐसे जो पिंडोदक क्रिया है, जो भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ प्रसाद दिया जाता है, तो उनका वहां से उस योनि से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो अभी देखा जाए तो प्रभुपाद जी स्पष्टता से कह रहे कि भक्तों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम जब उदाहरण देखते हैं, भगवान रामचंद्र स्वयं जो है अपने पिताजी के लिए किए, चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के लिए किए। तो ये जो सारे विधि है
ये निश्चित रूप से उन्होंने एक आदर्श स्थापित करने के लिए किए। और जब भक्त उस प्रकार की स्थिति में जहाँ सारे लोग उनसे आदर्श ले रहे, तो भक्त को भी लोक संग्रह एवार्थ अर्थात लोगों को आदर्श स्थापित करने के लिए ये अनुष्ठानों को करना चाहिए। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। इसलिए भागवतम का श्लोक रूपा जी बता रहे हैं, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो दिखा रहा है किस प्रकार से ये सारे अलग अलग जगह पे व्यक्ति को जो सारे ऋण है, सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। कैसे होगा? तो जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंदम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं देव, मुनियों ऋषि, सामान्य जीवो भूत, स्वजनो आप्त, मनुष्यो नृणाम, पितरो पितृणाम के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो केवल क्या करना है? सर्वात्मा है शरणम शरण्यम। तो व्यक्ति को जो है पूर्णतः भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। तो भगवान का इस प्रकार से सेवा करने से व्यक्ति जो है बाकी अन्य सारे अपने ऋणों से बच जाएगा या मुक्त हो जाएगा। आचार्यगण क्या बोलते हैं हम देखेंगे इसके ऊपर। श्रीधर स्वामी बतला रहे, उक्तम दोषम उपसंहति दोषे ही। ओके, तो अभी ऊपर जो ये दोष बतलाए गए हैं, तो आगे के श्लोक में ये 2 श्लोकों के द्वारा ये दोष का विवरण किया जाएगा। उससे क्या क्या होगा? कौन हाथ ऊपर? चार रूपिणी माता जी, कुछ जिज्ञासा है आपको, कुछ पूछना है? जी प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जैसे भगवत गीता में भी कहा गया कि ये वाला जन्म जो है हमारा अगले जन्म की तैयारी है, तो प्रभु जी फिर पितर योनि में कैसे चले जाते हैं हम लोग, जिसमें हमें ओके, कोई आपका शरीर भी, हाँ जिसमें कह रहे हैं ना कि प्रेत योनि में जब उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता तो बाध्य होना पड़ता है, तो प्रभु जी हाँ सही है। तो ये प्रेत योनि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, भूत या प्रेत, जो व्यक्ति समय के पहले, जैसे कभी कभी कोई आत्महत्या कर लेता है या उसका जो निर्धारित समय है उसके शरीर का, उस समय से पहले उसने क्या किया, उसका शरीर नष्ट हो गया। कभी कभी देखा जाता है एक्सीडेंट में कोई मारा जाता है, तो उसका आयु जो है वो हो सकता है 60 साल 70 साल या जो भी है, और वो मर गया 40 साल या जो भी। तो जितना साल उसका जो शरीर उसको दिया गया था, अभी नया शरीर प्राप्त होने के लिए उसको जो समय लगेगा, उस समय तक उसको क्या होगा, प्रेत योनि में या भूत इस प्रकार से घूमेगा वो, क्योंकि उसका केवल सूक्ष्म शरीर है, उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो प्रेत योनि में घूमता है और अलग अलग दुखों से गुजरता है। हरे कृष्णा अब गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? एक मिनट, ये माता जी को स्पष्टता आ गया क्या? जी प्रभु जी मैं ये कह रही थी, तो मतलब जब तक उसको कोई स्वर्ग नरक का कुछ वो नहीं मिलेगा, जब तक जो भी है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता ना, जब तक उसको पितृ प्रेत योनि से मुक्ति नहीं होगी, उसका जब टाइम नहीं होगा तब तक उसको वहीं पे ही रहना ही पड़ेगा। आप मोक्ष का क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं?
प्रभु जी व्यक्ति मैं की योग्यता के अनुसार वो किस स्थिति में जाएगा वो निर्धारित होगा। हम यहाँ पे आपने जो पूछा कि उसको प्रेत योनि या उसको शरीर क्यों नहीं, उसका चर्चा की। तो कर्मों का यहाँ पे कुछ वो नहीं उसको होगा, मैं ये कहती कर्मों के हिसाब से उसको मिल रहा है ना वो। हूँ। उसने उसको जो शरीर प्राप्त हुआ था, उस शरीर को जो समय दिया गया था उसके पहले उसने उस शरीर को, उसका वो शरीर चला गया। अभी उसको नया शरीर प्राप्त होने के लिए जितना समय लगेगा तब तक क्या होगा, उसको प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा। ये गोकर्ण का वगैरह कथा आता है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे कथाओं में आपको ये स्पष्टता दिखेगा कि व्यक्ति को जो है ऐसे स्थूल शरीर भी प्राप्त होना कठिन होता है अगर उसका उस प्रकार का पापमय जीवन है पहला तो। प्रभु जी एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? क्षमा कांति। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी सेम ऐसा है कुछ जैसे माता जी ने पूछा ना। एक सेकंड में दूसरे रूम में जाती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि जैसे शरीर छोड़ा मनुष्य मतलब जीव ने, तो उनको कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा। बराबर है। और तो फिर जो पितृ पितृ है वो कैसे बनते हैं? मतलब जैसे माता जी का डाउट था ना, ऐसा ही कुछ है कि फिर क्या वो पितृ में भी एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे शरीर में भी रहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो पितृलोक जाते हैं वहां पितृलोक में रहते वो, लेकिन सारे लोग पितृलोक में नहीं रहते। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी बता रहे कि कुछ पूर्वज जो है जिनको शरीर ही नहीं मिला है, तो अलग अलग योनि में कहाँ पे भी हो सकते हैं। बल्कि जब लुप्त पिंडोदक ये बताया जा रहा है, तो पिंड और उदक जो अर्पण किया जाता है, तो हाँ हाँ। जिस योनि में पूर्वज है उसको मंत्र के शक्ति के द्वारा वो ओके। पिंड और उदक प्राप्त होता है। ऐसा ओ नहीं कि आपने इधर आटे का गोला बना के दिया तो वो हाँ हाँ। उधर कोई जानवर है जो मांसाहारी है तो आटे का गोला नहीं खाता है वो। ओके। और मंत्र की शक्ति के द्वारा उसके लिए जो वांछित फूड, उसके लिए जो वांछित अन्न है या जो खाना है वो उसको प्राप्त होता हाँ है। हाँ। अगर वो हाँ हाँ। देवता के शरीर में गया है तो उसको हाँ। अमृत प्राप्त होता है। तो उसके अच्छा लिए जो भी वांछित है वो उसको प्राप्त होगा। अच्छा। ओके। वो चाहे जिस शरीर में हो, हम जो अर्पण कर हाँ रहे हैं उनको उस रूम में वहां पे मिल जाएगा, ऐसा ना? हाँ, वो मंत्र के शक्ति के द्वारा वो उनको प्राप्त होता है, क्योंकि हम ओके ओके। वैदिक सभ्यता का, वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं और वो वेदों का प्रमाण है। हम्म। वो हमारा योग्यता या हमारी क्षमता नहीं हो। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। अभी आपने कहा ना कि कोई आत्महत्या करता है तो उन्हें वो शरीर प्राप्त नहीं, मतलब नहीं होता, तो उन्हें मतलब उस योनि में जाना पड़ता है, प्रेत योनि और कुछ। तो आप जो डिओटी है और जिन्होंने भक्ति की है मगर किसी कारणवश उन्होंने आत्महत्या कर ली भक्त होने के बावजूद, तो क्या होता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अभी जब हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि कोई भक्त है, तो हमारा भक्त का बहुत सारा अलग अलग परिभाषा होता है। प्रभु जी तो वो भक्ति कर रहे थे, मतलब नहीं, 10 साल से वो आप भक्ति कर रहे थे। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो भक्ति नहीं कर रहे थे। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ ये कि हमारा अपना अपना परिभाषा होता है। और विशेष रूप से आ, हम लोग साधक है, साधक भक्ति मार्ग पे जो है। हाँ, साधक, और हाँ। उसमें भी जब हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जो साधना करने वाले हैं, वो शुद्ध भक्ति उनको पता है, लेकिन जब पालन होता है तो गुणों के आधार पे पालन करते हैं। तमोगुण, रजोगुण हम्म और कुछ कुछ सात्विकता में। हम्म शुद्ध सत्व में
शुद्ध भक्ति का पालन करने विरला लोग होते हैं। अभी जब बात किया जाता है कि किसी ने आत्महत्या किया, तो आपको तो ये स्पष्टता है कि अगर उसको आत्मा का ज्ञान है, अगर वो कह रहा है कि हम भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो उसको भगवान के ऊपर निश्चित रूप से आश्रित रहना चाहिए। अभी आत्महत्या करने का क्या कारण हो सकता है अगर वो भगवान के ऊपर आश्रित है? क्या भगवान ने उसको बोला कि आप आत्महत्या कीजिए? बल्कि वैदिक सभ्यता तो कहता है आत्महत्या एक महापाप है। तो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है अलग-अलग गुणों से अलग-अलग परिस्थितियों में अपना कुछ निर्णय लेता है। अभी ये बात है कि क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को मदद करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से उसको मदद करेंगे। तो अभी कैसे वो मदद होगा? ये हो सकता है कि उनको अगला जो है अ, देह प्राप्त होने के लिए समय लग सकता है, वो प्रेत योनि या भूत योनि में हो। जैसे कभी-कभी आपको दिखेगा कुछ मंदिरों में जो लोग आते हैं जिनको समझता है किस प्रकार से यहाँ कितने भूत या प्रेत है, तो बतलाते भी है कि आपके मंदिर में यहाँ पे इतने 7 आत्माएं, इनके लिए आप जो है मंदिर के इन कोनों में जो है कर्ड राइस, दही भात जो है ऐसे रखी है वगैरह, वो सारा चीजें बतलाते हैं। उसका अर्थ क्या है कि वो आत्माएं जो है वो एक प्रकार से बाकी जैसे भूत है उस प्रकार से नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ भक्ति किया था, लेकिन उन्होंने जैसे आपने उदाहरण दिया आत्महत्या कर लिया। तो वैसे जब तक शरीर नहीं प्राप्त होता तब तक वो अच्छे वातावरण में है, लेकिन जो उनका कुछ समय लगेगा शरीर प्राप्त होने के लिए, तब तक उनको राह देखना पड़ेगा। और अगर वो बहुत अच्छे भक्त है तो निश्चित रूप से भगवान उनको मदद करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि कोई महाप्रसाद खाता है भगवान का, तो उसको भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। समझ रहे? तो ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति क्या कार्य, उसके क्या कर्म थे और भगवान किस प्रकार से उसका शुद्धिकरण या उसको अपने धाम लेके जाना चाहते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें बहुत सारा हो सकता है जो आप उनके मार्गदर्शक काउंसलर या गुरु को पूछ सकते हैं कि उनका अभी स्थिति क्या है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है माता जी? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है ये 41वें श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर नहीं है, और वर्ण संकर से दोष पर्यवसायिताम दर्शयति संकरयति वर्ण संकरा कुलज्ञानाम कुलहनन कर्तुनाम कुलस्य च अधर्माभिभूतस्य नरकाय। तो बता रहे किस प्रकार से ये जो वर्ण संकर है उसके कारण व्यक्ति कुलज्ञानाम, वो कुल के नाश के लिए कारणीभूत हो जाता है। च अधर्म अभिभूतस्य, और क्योंकि ये अधर्म के आधार पे जीवन यापन करते, इसलिए नरकाय नरक प्रदानाय जायत, निश्चित रूप से वो नारकीय गति प्रदान करने के लिए कारणीभूत होते हैं। न केवलम तेषामेव नरकाय अपितु तत्पितॄणाम अपि इत्यः पतन्ति। तो केवल वो व्यक्ति ही नहीं, उनको ही केवल नारकीय गति नहीं, लेकिन उनके पितरों को भी, उनका भी पतन हो जाएगा। और इसलिए जब कहा गया है निरय गामिणः, अर्थात निरय नरक के लिए कहा गया है, तो ये नरकगामी बन जाएंगे।
दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। रूपा सलियन, वैकुंठ से प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो स्पष्टता से कहा गया है कि जो लोग इस प्रकार से अवांछित संतानों को जन्म दे रहे, तो उससे क्या हो रहा है? ये दो महत्वपूर्ण चीजें बताया। समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य, ये दोनों विनष्ट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की सामुदायिक योजनाएं कौन सी होती है, कोई बतलाना चाहेंगे? तो मुझे क्वेश्चन रिपीट करिए ना प्लीज। यहाँ पे जो लिखा है वही पूछ रहे हैं कि सामुदायिक योजनाएं जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं या पारिवारिक कल्याण कार्य, ये दोनों क्या है? हाँ बोलिए, चार रूपिणी माता जी। प्रभु जी, सामुदायिक मतलब सब लोगों की, और पारिवारिक मतलब अपनी फैमिली की। हाँ सही है, लेकिन ये क्या है, कौन सी योजना है ये? सामुदायिक योजना है मतलब धार्मिक कार्य। हाँ क्या है वही पूछ रहे आप। मतलब भक्ति, धार्मिक कार्य मतलब समाज में जो अलग अलग फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार, क्या वो? हाँ, अभी विशेष रूप से आप मंदिर समाज के, में लोगों को मदद करने की जो भी योजनाएं होती है उसको वो नकार देते हैं। क्या नकार देते बोले माता जी? जो भी समाज में कुछ अच्छा कार्य मतलब हेल्प करना किसी की, या फिर समाज कल्याण के हेतु जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसको नाकाम करना। नाकाम करने का आप बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो दोनों सामुदायिक योजनाओं का और पारिवारिक कल्याण कार्य का जो बात हो रहा है, ये दोनों वर्णाश्रम धर्म के आधार पे है। ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। तो वर्णाश्रम धर्म के आधार पे जो जो सुविधाएं प्रदान की जाती है अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार, वो सारे ये सामुदायिक योजनाओं में आती है। अभी पहले जमाने में जो है ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था होटल वगैरह बनाने का, जो कि कोई भी अतिथि है तो उनको अ, हर घर में बहुत अच्छे से औपचारिकता, अच्छे से सम्मान के साथ उनको आदान प्रदान किया जाता था। इसलिए जो कहते हैं अतिथि देवो भव, तो उस प्रकार से सही ढंग से ये योजनाएं चलती थी। और ये जब सामुदायिक योजनाओं का बात किया जाता है, तो सामुदायिक योजनाएं अर्थात ब्राह्मण जो है वो स्वाभाविक रूप से सरलता से और बहुत उच्च विचार और साधारण जीवन से जीता था। और क्योंकि ब्राह्मण को जो राजा, अलग अलग क्षत्रिय, उनसे बहुत सारा दान प्राप्त होता था और इसको अपना कुछ निजी जरूरत नहीं है खुद खुद के लिए, तो वो जो है समाज में अन्य लोगों को जो है ये अलग अलग प्रकार से उसका बंटवारा किया जाता था। तो बहुत सारी ये जो सामुदायिक योजनाएं हैं, इनका आधार ही वर्णाश्रम था। उसके कारण से, क्योंकि सही व्यक्ति के हाथ में संसाधन है, उनके पास संपदा वगैरह है, तो वो कहाँ पे उसका वितरण करना चाहिए वो बड़े अच्छे ढंग से जानते थे। और इसीलिए जब कुछ
एक सामुदायिक प्रकल्प है या कुछ बनाना है, तो उसमें सही व्यक्ति उसको मार्गदर्शन करता था, सही व्यक्ति उन उपक्रमों को चलाते थे। और जो पारिवारिक कल्याण कार्यों का बात आता है, तो निश्चित रूप से वो तो हर एक जिस वर्णाश्रम व्यवस्था में जैसे व्यक्ति स्थित है, उसके अनुसार बहुत सारा वो अलग-अलग निजी रूप से पारिवारिक कल्याण कार्य जो है वो चलते हैं। और उसमें ये भी है कि जो हमने बताया श्राद्ध क्रिया करना, अलग-अलग प्रकार से पूर्वजों के लिए कार्य करना, वो सारा भी वो पारिवारिक कल्याण कार्य में है। लेकिन यहाँ पे जब सामुदायिक योजनाओं का बात है, तो यहाँ पे पूरा वर्णाश्रम के आधार पे कैसे सारे वर्ण और सारे आश्रमों के लिए सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं बड़े अच्छे ढंग से की जाती थी, वो प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं। तो इसलिए कह रहे कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि अलग-अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, अलग-अलग प्रकार के, जैसे हम देखते हैं माता जी अलग-अलग उत्सवों का बात कर रहे थे, तो वैसे जब गोवर्धन पूजा का उत्सव हुआ था, तो उस समय सारे अलग-अलग प्रकार के वर्ण के और आश्रम के लोग वहां पे सम्मिलित हुए थे और सबको भगवान का जो महाप्रसाद है वो बांटा गया था। तो ये स्पष्टता से हमें दिखता है कि ये सामुदायिक योजनाएं जो है वहां पे क्योंकि वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है, तो इसलिए सबके लिए वो लाभदायक होती थी। और अंततोगत्वा उसका जो लक्ष्य है या उसके द्वारा जो व्यक्ति गति प्राप्त करता था, तो वो है, रूपा जी समझा रहे, चरम मोक्ष वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे कह रहे, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण समझना, अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और लोग इनका अनुगमन करते हुए निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवतम के आधार पे समझा रहे हैं, न ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधायतांधे रूप नियमाना तेपि शुतंत्र्या उरुधाम निबद्धः। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे कि अंधा यथांधे, ऐसे अंधे नायक को जो उनका अनुगमन करेंगे वो भी ऐसी ही कुव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, सही जो गति है वो सही उद्देश्य, नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अर्थात विष्णु इनको भूलना नहीं है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। सूर्य नारायण कृष्ण प्रभु, नहीं पर हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये विश्वम्बर चेतन प्रभु, क्या हो गया? ठीक है, महावीर ठाकुर प्रभु पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। नीचे पढ़ना है प्रभु जी? नहीं नहीं, इतना ही। अभी यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं, जब ये बताया जा रहा है हे प्रजापालक कृष्ण, तो जनार्दन जो शब्द भगवान के लिए यहाँ पे नाम दिया गया है, तो इसलिए कह रहे हे प्रजापालक कृष्ण। नरके नियतम वासो,
तो ऐसे लोगों के लिए गति क्या होगा, तो वो हमेशा नरक में वास करेंगे, ऐसे बोल रहे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको चर्चा करते समय बताया कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता और बाकी धर्मों में अंतर है। तो यहाँ पे तो कह रहे कि वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो कोई बतलाना चाहेंगे इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? हाँ बोलिए चारुक्य माता जी। प्रभु जी, ऐसे श्रीमद् भागवतम में 5th स्कंद में बताया गया ना, अनेक नरकों का वर्णन दिया गया है कि अगर कोई पर स्त्री गमन करता है तो उसको इस तरह का नरक में जाना पड़ता है। हम ये समझ सदैव नरक में वास मतलब कभी उनको चांस ही नहीं मिलता। वही तो आपको प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्यगण बड़ा सुंदर बताते हैं टीका में जो है, ततश्च प्रेतत्व परावृत्ति कारण भावात् नरकेव केवलं नितरां वासो भवति ध्रुवम् इति अनुशुश्रुम इति आचार्याणां मुखाद्वयं श्रुतवन्तः न स्वाभ्युहेन कल्पयाम इति पूर्वोक्तस्यैव दृढ़ीकरणम्। तभी पहले जो उन्होंने बताया था उसके आधार पे ये इसको और भी दृढ़ता से बताना चाह रहे हैं कि ये जब कहा गया है कि नियतम, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा इटर्नल डैम्नेशन या शाश्वत रूप से वहां रहेंगे, ऐसे नहीं, लेकिन लंबे समय तक उनको वहां रहना पड़ेगा, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो बाकी जो है अन्य आचार्यगण समझाते कैसे, उत्सन कुल धर्मानां मनुष्यान नरके रौरवादि, तो अर्थात रौरव और बाकी जो अन्य नरक है उसमें युग मनवंतरादि अवधि, अर्थात जो मनवंतर, एक मनवंतर से दूसरा, अर्थात एक मनु के कालावधि से दूसरे मनु के कालावधि तक, तो इतना लंबा समय तक उनको वहां पे वास करना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा बड़ा समय है। तो जब हम कहते हैं कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे एक दिन में जो है करीबन 14 मनु जो है वो आ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कई सारी चक्र, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो अच्छा खासा समय तक उनको क्या करना पड़ता है, ये नारकीय गति में रहना पड़ता है। तो इसलिए जब कहा गया है हमारे नरके लाइफ टाइम के लिए तो सदैव ही हो गया ना, अगर युगों बीत जा रहे हैं नरक में तो। हाँ, इसलिए तो नियतम वासो हाँ कहा गया हाँ है, हाँ, लेकिन अब समझा वो इसका अर्थ। सदैव का अर्थ ये नहीं है कि जैसे बाकी जो अन्य धर्मों में सदैव का अर्थ होता है कि वो एक बार गया तो हमेशा, उधर ही। हाँ हमेशा के लिए। हाँ, तो वैसा यहाँ पे अर्थ नहीं है। क्लियर प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम प्रभुपाद जी क्या बताते पढ़ेंगे। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। अर्थात वो मन से कुछ नहीं बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, भवती इति अनुशुश्रुमा, अनुशुश्रुमा, अर्थात जो कैसे सुना हुआ है, गुरु परंपरा में उसने वो सुना है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। अर्थात हम अपने मन से अगर कुछ बोलेंगे, कौन स्वर्ग देखा है, कौन नरक देखा है, हमारे लिए तो इधर ही नरक देखने को मिल रहा है,
तो हमें बाद में क्यों नरक देखना पड़ेगा? या ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें इतना यहाँ यातना हो रहा है, समस्या है, तो बाद में और कौन सा नरक देखना है। ऐसे अलग अलग प्रकार से कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं या वाद उसमें होता है, लेकिन ये आधार नहीं है बात करने का या चर्चा करने का। शास्त्र के आधार पे चर्चा होना चाहिए या परंपरा में सुना है, तो अर्जुन जो है एकदम सही ढंग से परंपरा में क्या सुना है उसके आधार पे यहाँ बोल रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। अर्थात इसको कौन सा परंपरा कहा गया है? गुरु परंपरा। हाँ, हमने कुछ देखा था ना, आगमिक निगमिक, याद है आपको? तो इसको कहते हैं अवरोह पंथ, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में हम ये प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि उसकी सहायता, अर्थात जो परंपरा में है उनके सहायता के बिना ये नहीं समझ सकते। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। तो ये स्पष्टता है, अगर उन पाप कर्मों कर्मों के लिए प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसको ज्यादा लंबे समय तक उस पाप को भोगना पड़ेगा। लेकिन इसी जन्म में, जैसे उसने अगर कुछ पाप किया है और राजा उसको इसी जन्म में उसका सजा देता है, तो उस व्यक्ति के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। तो इसलिए पहले जमाने में होता था कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देते थे। देखा जाए तो किसी को लगेगा अरे कितना बड़ा इसको सजा दे दिया गया, लेकिन बाद में उसको उसके दुखों से गुजरने से अच्छा है कि उसको क्या किया गया, पहले उसके पाप कर्मों का सजा दिया गया। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। और जब उसको ऐसे बाद में बहुत सारा कष्टमय यातना होता है, उसके जगह पे जो पहले नेतृत्व करते थे वो शास्त्रों को अच्छे से जानते थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता था। और ऐसे राजर्षि क्योंकि वो शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या है, वो शास्त्र भी जान रहे हैं और वो शासन भी कर रहे हैं। तो उनको पता है कि इनको बाद में ज्यादा दुख होने से क्या करो, उनको उनके अभी पाप कर्मों अभी का सजा दे दो, पढ़ जो कि वो भविष्य में उनको वो कष्टों से गुजरना नहीं पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने कहा ना गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से, तो उसका कौन सा बताया आपने? अवरोह परंपरा कहा क्या? हाँ, अवरोह। अच्छा ठीक। आरोह हरे का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, अर्थात संशोधन करना। जो आधुनिक समाज में वैज्ञानिक लोग या आधुनिक लोग कहते हैं कि हम खुद से भगवान को ढूंढ लेंगे हमारे प्रयास से वगैरह, या परम सत्य को जान लेंगे। अगला श्लोक देखेंगे हम। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। महावीर ठाकुर प्रभु पढ़ रहे? ओके, विश्वम्बर चैतन्य प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु? यस भाई। ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जब कहा गया है कि महत् पापम, तो इसलिए इसको जघन्य पाप करना बोला गया है। और जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्वजनम उद्यतः, अर्थात अपने लोगों को ही मारने के लिए, लेकिन किस लिए? यद राज्य सुख। तो ये राज्य सुख प्राप्त करने का जो लोभ है, उसके कारण हम अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए। कह रहे स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वजह से पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि ये ऐतिहासिक बहुत सारे उदाहरण है। तो आप में से कोई एक एक उदाहरण बताएंगे अलग अलग?
जैसे औरंगजेब जो है उसने अपने भाइयों को मार डाला था, तो यहाँ पे जैसे भाई के बारे में बोला है, फिर बाप के बारे में बोला है, माँ के बारे में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है इतिहास में। कोई बतलाना चाहेंगे? नहीं तो आपके लिए ये गृह कार्य है, आप जो है इसके ऊपर गृह कार्य करिए और ऐसे उदाहरण ढूंढिए, ठीक है? तो आपको ये और अच्छे से स्पष्टता से समझेगा। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो देखा जाए तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अर्जुन जो है ये साधु भक्त है, तो वो ऐसे किसी गलत कार्य को नहीं करना चाहेगा। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। सुंदर क्रांति प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? आपने एक बार पढ़ लिया ना अभी। हाँ। पीयू माता जी पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अभी ये बता रहे कि अशस्त्रम शस्त्र पाणयः, अगर मेरे पास शस्त्र भी नहीं, मैं निहत्था हूं और मैं तो प्रतिकार भी नहीं करूंगा, तो वो मेरे लिए क्षेमतरम। अभी जब कहा जाता है कि तरतम या गुड बेटर बस बेस्ट, अर्थात हम जब कहते हैं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो मैं उनके द्वारा मारा जाऊंगा ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, अर्थात मैं उनको मारने से ये अच्छा है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं ननु बंधु कृपा मोहेन त्वयि निर्विण्णेपि परेषां भीमादीनां च निर्वेदा भावात् राज्य हेतु ते परस्परं योत्स्यन्त एव तथा युद्ध आवेशन धार्तराष्ट्रा त्वाम् अपि हनिष्यन्ति चेत् तदा किम कर्तव्यम इति चेत् तत्रः यदिति। तो यहाँ पे जैसे श्लोक शुरू हो रहा है, तो श्लोक का शुरुआत हमने कैसे देखा? यदि माम अप्रतिकारम, तो यदि क्यों कहा गया है? तो कह रहे कि युद्ध के आवेश में जो है, अगर ये हमें मार भी डालेंगे फिर भी हम किस प्रकार से, क्योंकि परस्परम योत्स्यन्त, ये जो है एक भाइयों के या सगे संबंधियों के बीच में जो है ये युद्ध चल रहा है, और ये नहीं चाहते कि धर्म के अनुसार हम हमारे सगे संबंधियों को मारे, क्यों? केवल राज्य हेतु हो। तो कह रहे अप्रतिकारम प्राणाय प्रतिकारम अकुर्वन्तम अत एव अशस्त्रम मां यदि शस्त्रपाणयः। तो इसलिए वो किसी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रतिकार नहीं करना चाह रहे हैं, और इसलिए कह रहे कि अशस्त्रम माम, और वो किसी प्रकार से शस्त्र भी नहीं चलाएंगे, निहत्थे रहेंगे। लेकिन जो धृतराष्ट्र के पुत्र है लोभ आविष्ट चेत, अर्थात वो राज्य के लिए लोभी है, और उस कारण से नष्ट ज्ञाना, उनका जो है ज्ञान नष्ट हो गया है। रणे हन्यु चेतरी, फिर भी अगर वो मुझे मार देंगे तो भी उनको ये कह रहे कि चलेगा ऐसे, क्योंकि जो भाइयों के रक्त रंजित या मारने से जो नरक गति प्राप्त होगा वो तो नहीं मिलेगा मुझे।
मे क्षेमतरम भवेत, वो मेरा गति अच्छा रहेगा। अर्थात वो कह रहे कि हितम भवेत, मेरा उससे हित ही होगा, क्योंकि ये शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन किम हम पापम करोम, मैंने तो कुछ पाप नहीं किया। तो इसलिए उनका इस प्रकार का भाव है। हाँ बोलिए प्रभु जी। अभी जो है ये इस श्रृंखला में संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, ओके सॉरी हमारा परपट रह गया। क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो हम ये देख सकते कि सामान्यतः युद्ध के कुछ नियम होते हैं, और युद्ध के नियमों के अनुसार एक रथी जो है दूसरे रथी के साथ युद्ध करता है, एक महारथी जो है हजार जो रथी उनके साथ युद्ध कर सकता है। ऐसे अलग अलग युद्ध के नियम होते हैं, और उस नियमों के अनुसार जो युद्ध किया जाता है। अगर सामने वाला जो योद्धा है उसके पास शस्त्र नहीं है तो द्वंद्व किया जाता है, या अलग अलग प्रकार से, अर्थात दोनों जो है योद्धा है दूसरे योद्धा के, दूसरे क्षत्रिय के प्रति वो सम्मान रखा जाता है और वैसे युद्ध किया जाता है। अर्थात अगर युद्ध रथ के ऊपर चल रहा है तो रथ के ऊपर युद्ध होता है, लेकिन अगर दूसरा क्षत्रिय आ रहा है उसके पास रथ नहीं है, तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपने एक शत्रु का विनाश करते समय उन्होंने देखा कि अरे ये तो बिना रथ के बस हाथ में गदा लेके आ रहे, तो भगवान कृष्ण भी रथ से उतर के हाथ में गदा लेके उनसे युद्ध करने के लिए गए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रसंग है जहाँ पे ये स्पष्टता आती है कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के साथ जब युद्ध करते हैं तो ये युद्ध के नियमों को अच्छे से सोच समझ के युद्ध किया जाता है। तो उसमें बहुत सारा गहराई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नियमों का पालन किया जाता था। जिस प्रकार से युद्ध जो है दिन के समय युद्ध होता था और रात के समय जो है वो एक दूसरे के साथ एक भाईचारे में अच्छे से आदान प्रदान होता था। लेकिन जब ऐसा हो गया कि एक समय युद्ध रात को भी शुरू हुआ, तो उस समय पे देखा जाता है कि अलग अलग कैंडल्स, दिए वगैरह देके वो एक दूसरे के साथ, और कभी कभी एक दूसरे को पूछ के युद्ध किया जाता था कि आप ही हो ना, अर्थात शत्रु जान के फिर वो रात के समय युद्ध किया जाता था। तो अर्थात वहां पे ये क्षत्रियों के जो युद्ध नियम है उनको अच्छे से पालन होता था। बल्कि एक ऐसा समय आता है जब अर्जुन देखते हैं कि सारे योद्धा इतने थक गए हैं कि मैं चाहूँ तो, क्योंकि अर्जुन जो है गुडाकेश और वो उनका जो साधना थी इतनी थी कि वो सारों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा जहाँ पे यहाँ प्रभुपा जी कह रहे कि उसकी दयाद्रता, क्योंकि वो महान भक्त है तो उसके अंदर बड़ा करुणा दया भाव है, तो उसने देखा कि इनको ऐसे ही मार सकता हो। लेकिन फिर उन्होंने जोर से युद्ध भूमि में आवाज करके बताया कि अभी जो है हम कुछ समय के लिए सबको बहुत थक गए और इसलिए आराम देना चाहेंगे। तो इसका सारे लोगों ने प्रशंसा किया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि अर्जुन एक अतिरथी एक महान योद्धा है और उसको तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से दूसरे योद्धाओं का सम्मान किया तो उसकी बड़ी वहां प्रशंसा की गई थी। तो हम देखते हैं कि ये अर्जुन का जो दयाद्रता या एक दया का भाव है वो यहाँ पे प्रकट हो रहा है। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अचिंत्य जाने माता जी हाँ, आवाज हरे नहीं आ कृष्ण प्रभु जी आ रही। युद्ध भूमि में इस प्रकार
कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्लोक बड़ा सुंदर है और कह रहे कि विसृज सशरम चापम। आपने धनुष और बाण जो है उसको विसृज एक प्रकार से देखा जाए तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अभी अर्जुन जिसका धनुष जो है गांडीव धनुष वो इतना प्रसिद्ध है और उसने प्रतिज्ञा लिया है कि अगर कोई मुझे कहेगा कि इस धनुष को आप त्याग दो, छोड़ दो वगैरह, तो मैं उनका वध कर दूंगा। ऐसा अर्जुन जो है आपको यह दिखेगा, वो खुद से ही अपने धनुष और बाण को बाजू में रखा। तो उसकी जो अभी अवस्था है, इसलिए कह रहे कि शोक संतप्त चित्त के साथ वो रथ पे आसनस्थिया बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो यहाँ पे ये जो दोनों हमने श्लोक देखे 45 और 46, इसमें आपको दिख रहा है प्रभुपाद जी अर्जुन की जो मानसिकता है उसको इंगित कर रहे या दर्शा रहे कि ये एक ऐसे व्यक्ति की मानसिकता है जो भगवान का भक्त है, कोमल हृदय वाला है, और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि अरे ये तो क्या है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्थात एक व्यक्ति जिसका दुर्बलता है या हृदय जो है वो दुर्बल हृदय के कारण इस प्रकार का सोचे। तो वो वैसा आगे क्यों कहते हैं उसका हम अगले अध्याय में जब प्रसंग आएगा वो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये स्पष्टता रखना चाहिए कि यहाँ पे जो दृष्टिकोण है किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान का महान भक्त है, और क्योंकि उसका हृदय बड़ा दया से अभिभूत है, दया से भरा हुआ है, इसके कारण से वो निश्चित रूप से शोक संतप्त हो गया है और अभी रथ के ऊपर आसनस्थ हो गया है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आपको इसके ऊपर कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। 1 बजे बराबर आपके समय में पहला अध्याय संपन्न हो गया। किसी का जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऐसे जाने। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी आपने अभी एक दूसरे श्लोक में बोला कि लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या जो आत्महत्या कर लेते हैं तो वो पाप वो प्रेत जो नहीं, तो ये क्या पहले से निश्चित होता है कि हम आत्महत्या करेंगे या हमारा एक्सीडेंटल हमने या हम इसीलिए पाप बताया कि पहले से निश्चित क्या होता है, उसका कुछ आयु जो है इतना समय तक उसके पास ये देह रहेगा, मनुष्य देह है, लेकिन उस निर्धारित आयु के पहले वो आत्महत्या कर रहा है, तो आत्महत्या करना कैसे निर्धारित हो जाएगा? समझ रहे आप? जी जी जी। तो शरीर प्राप्त हुआ है तो उस व्यक्ति का अपना जिम्मेदारी है, कितना भी मानसिक या अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को चिंताएं क्यों न हो, फिर भी उसको वो सहन करना पड़ेगा। समझ रहे आप? जी जी, वो तो सहन कर लिए ठीक है, लेकिन जो दुर्घटना में मृत्यु होती है वो हाँ उससे अभी भी वो जो नहीं मिलती है। वो क्योंकि उसको समय के पहले वो हो गया है, तो निश्चित रूप से इसीलिए ये सारा लुप्त जो पिंडोदक क्रिया वगैरह इसीलिए होता है
जो कि ऐसे भी जो लोग हैं जो ऐसी यातनाओं से गुजर रहे, उनको मदद हो सके। समझ में आया ठीक आपको? जी 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 जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक अच्छे से कक्षा को सुने, इसलिए आपके प्रति धन्यवाद। अभी हम यहाँ विराम देते। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, थैंक यू प्रभु दाय जी। गौर हरे कृष्णा, दंडवत प्रेमानंदे, प्रणाम हरि प्रभु हरि जी। बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा शुभेच्छा सिन्धुभ्यः सिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, की श्री जय। प्रभुपाद की जय। जय।